है आपस में ही एक दूसरे से लेन देन करके एक दूसरे से संतुष्ट हो जाना। बाबा कहते हैं दिल की बात दिलावर से कहो। आपस में ही एक दूसरे को दिलावर बनाए लेते हैं, आपस में ही एक दूसरे की दिल लेने और देने वाले बन जाते हैं। अभी पीबीकेस भी अपना अपना ग्रुप बना रहे हैं और आपस में ही देहधारियों से प्रभावित हो जा रहे हैं। अरे गीता का श्लोक है ना, जो भगवान के पुजारी है, भगवान के फॉलोअर है, वो भगवान से प्राप्ति करते हैं। देवताओं के पुजारी देवताओं से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो फर्स्ट क्लास प्राप्ति करनी चाहिए, सेकंड क्लास करनी चाहिए, या थर्ड क्लास भूत प्रेतों वाली करनी चाहिए है? ये तो देहधारी देवताएं ये सब देवभान में देवभानी सांडे बन जाते हैं कलयुग के अंत में आकर के। तो तुमको भी सांडा बनना पड़ेगा है? ये गीता को न मानने वाली आत्माएं हैं जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं, सो हो रही है। गीता है देवी देवता सनातन धर्म का शास्त्र, कुरान है मुसलमानों का शास्त्र, बाइबल है क्रिश्चियंस का शास्त्र है। और बाबा ने कहा अंत में गीता के आधार पर ही सारी सर्विस होगी। आज में भी गीता के क्लैरिफिकेशन बताते थे ओम मंडली में, अंत में भी गीता के आधार पर सर्विस होगी। कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी फैसला नहीं कर पाया होगा क्या सच्चा है क्या झूठा है। ये तो युद्ध है, लड़ो, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लड़ते चले जाओ। लड़ाई लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोनों बाबा ने बोला विजय जन्म सिद्ध अधिकार, वो कहते लड़ाई लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। माताएं ज्यादा प्रभावित है। इतने धर्मों में सिर्फ एक सिख धर्म वाले ही हैं जिन्होंने, कौन था वो, दुर्रानी, क्या नाम था उसका, कितने आक्रमण किए, उन सबका मुकाबला करते रहे, कभी पीछे नहीं हटे। भले भागना भी पड़ा कई बार, भाग भाग के फिर हमला किया, फिर भाग गए जंगल में, फिर हमला किया, हार नहीं मानी। आखिरी अहमद शाह अब्दाली ही हार करके बैठ गया ईरान में। कितने बच्चे पैदा करते थे, बड़ी प्लंटियन लाखों की तादाद में सेना लेके आ जाते। उस सेना को क्या चाहिए, रोटी दाल और लूटपाट की औरतें, बस इतना ही उनकी वेतन है, इसी वेतन में मस्त। हाँ, मुसलमान कंट्री में वहां कुछ खाने पीने को मिलता ही नहीं। चमकौर का युद्ध पढ़ा है? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। चमकौर का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। सिखों के 40 योद्धा गुरु गोविंद सिंह के साथ, और की लाखों की तादाद में सेना। गुरु गोविंद सिंह बच के निकल गए को चीरते हुए। गुरु गोविंद सिंह भी 5 लोगों के साथ गए और पार निकल गए। है मते बच्चे मददे बाप। अपने अपने तरीके से ज्ञान का डिस्कशन करते हैं, तो वो अपने तरीके से छांट के पॉइंट निकालते हैं, तुम अपने तरीके से छांट के पॉइंट निकालो, जिनमें साकार और निराकार दोनों की बातें बताई गई हैं। निराकार आत्मा है, निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कुछ कर सकती है क्या? साकार शरीर के 5 तत्व भी चाहिए, और निराकार चैतन्य आत्मा भी चाहिए, जड़ भी चाहिए, चैतन्य भी चाहिए। इस पार्टी में जा रहे हैं, वो उस पार्टी में, जो जिस पार्टी में जा रहे हैं उनके पॉइंट को पहचानो है। क्या उल्टे पलटे शस्त्र यूज करते हैं
उनका काट करो। जो अमृत पी करके और फिर बिघन डालते हैं, बाबा की मत पर नहीं चलते हैं, तो धर्मराज बाबा किसको भी छोड़ेगा नहीं। मत मिलती है तो उस पर चलना चाहिए ना। भगवान कहे ये काम करो और न करें तो उन जैसा कमबख्त कोई होता ही नहीं। तो बहुत डर रहना चाहिए, उनको तो हर घड़ी याद करना चाहिए, कोई पाप कर्म न होने पावे। उल्टी सुल्टी बातें कोई सुनाए तो सुनना नहीं चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ करके योग नहीं लगाने देती। छह मार्च 2001 की वाणी का चौथा पेज। नाक से पकड़ करके योग नहीं लगाने देती, कान से नहीं पकड़ती है, आंख में धूल धूल झोंक दे, नाक ही क्यों पकड़ती है? हाँ, क्योंकि परचिंतन में लगे रहते हैं। सुंगा सांगी बहुत करते, ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये ऐसे क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है। तो माया नाक से पकड़ लेती है। ज्यादा गुरु लोग कहाँ हुए हैं भारत में? तो जो गुरुगिरी ज्यादा करते हैं, दूसरों को अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं, वही गुरु होते हैं। वो गुरु कोई 63 जन्म में ही नहीं हुए हैं, ऐसे कि नहीं वो गुरु कोई ब्रह्मा कुमारियों बीकेस में ही बैठे हुए हैं। वो गुरु हमारी एडवांस पार्टी में भी बीज रूप में बैठे हुए हैं। बाबा जो बातें बताएंगे उन बातों को मोल्ड करके अपने स्वार्थ के अनुरूप मोड़ करके उनको अपने तरीके से बताने के आदी है। खुद भी अपनी अवस्था खराब करते हैं और दूसरों की भी खराब कर देते हैं। खुद भी सत्यानाश करते हैं अपना और दूसरों की भी सत्यानाश कर देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि गुरु लोग भोजन कैसे खाते हैं? भोजन जब खाते हैं तो सारी थाली जो है साफ करके धो करके पी जाते हैं। क्या वो हद के भोजन की बात नहीं है, हद के भोग लगाने की बात नहीं करते हैं बाबा। वो सन्यासियों का बेहद का प्योरिटी का भोजन है। जो भी आत्मा उनके हाथ में आती है सारी साफ करके रख देते हैं। वाचा से भी सारी साफ कर लेते हैं, सारा पोता मिल ले लेंगे। बाबा कहते हैं एक से सुनो और एक को सुनाओ। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं? अनेकों से सुनते हैं और अनेकों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं एक से सुनना यह है बेविचारी ज्ञान और अनेकों से सुनना यह है बेविचारी ज्ञान। ऐसे ही दृष्टि में भी, वृत्ति में भी और कर्मेंद्रियों के संसरण में भी हम उन गुरुओं से प्रभावित होते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है हमारी प्योरिटी की थाली सफा चट्ट हो जाती है। इसलिए उनका नाम रखा है बाबा ने हिरण्याकश्यप। क्या नाम रखा है? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाले। जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनके योग बल रूपी, लगाव रूपी, लगन रूपी जो काश्य है उस तेज को पीने वाले हैं, सारा ही पी जाते हैं। इसलिए उनका नाम रखा गया हिरण्याकश्यप।
तो ऐसी ऐसी आत्माएं जो बाबा की बात को मोड़ करके और अपने तरीके से अपने स्वार्थ में लगाने वाली है, उनसे इस समय बच करके रहना बहुत जरूरी है। किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसी भी मनुष्य गुरु से प्रभावित हुए माने उसकी प्रजा बन गई। दुनिया में विघ्न तो बहुत आने हैं, कयामत तो बर्पा होगी, लेकिन योग आदमी एक ऐसा कवच है कि हर प्रकार के विघ्नों से महफूज रखती है, सुरक्षित रखती है। दिन प्रतिदिन ये सब बातें व ये हालातें तो अति में जानी ही हैं। ऐसे समय पर तो आप ब्राह्मण बच्चों को पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी है। अव्यक्त संदेश 7 अगस्त 1997 पृष्ठ 112 अंक। अब करना क्या है? करना ये है कि जब जब अवस्था अपनी नीचे उतरती है तो उसका कारण देखना चाहिए। बाबा ने ये बताया है कि बच्चे याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस जरूर रखना है। याद में भी रहें और सेवा भी करें। या तो याद करने में लग जाते हैं, वो भी बैठने वाली याद, या तो सेवा करने में लग जाते हैं, उस समय बाबा की याद भूल जाती है। क्योंकि बाबा से प्यार ही नहीं है तो याद कैसे होगी? याद कोई दूसरी चीज थोड़ी है, याद माना प्यार, और प्यार भी नकली नहीं कि आधा प्यार बाबा से और आधा प्यार दूसरों से। नहीं, बाबा तो चाहते हैं माँ में एकम याद करो और किसी को बीच में नहीं डालो। अगर और किसी को बीच में डाला तो पाप बस नहीं होंगे। ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन बनेगी। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त वाणी तारीख 21 नवंबर 1984 पृष्ठ 24 अंक। ऊंचे उठने की एक ही इकाई बताई कि बच्चे अपना अमृत बेला सुधार लो। अमृत बेला सुधारा तो सब सुधर जाएगा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। वो कौन सी सावधानी है? पहली सावधानी है सेफ्टी इज फर्स्ट। और सेफ्टी काहे से है? तुम्हारी युद्ध है ना, माया से युद्ध है। युद्ध में जाते हैं तो सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? कवच धारण करते हैं। तो याद की यात्रा ये तुम्हारा कवच है, इससे तुम बहुत सेफ रहते हो। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। अव्यक्त वाणी तारीख 5 दिसंबर 1979 पृष्ठ 88 आदि। संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होता है वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन, स्नेह, सहयोग तरफ झुकाव होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं।
हर संकल्प हर सेकंड में तकदीर बनाओ। अव्यक्त वाणी तारीख 2 फरवरी 1977 पृष्ठ 65 अंक। अपने बचाव के लिए बाप को याद करते रहो। क्या हमारा रक्षा कवच कौन सा होगा? दुनिया हिंसक बनेगी, आक्रामक बनेगी, मारामारी करेगी, लेकिन हमको कोई प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, बाप की याद में रहना है। योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसके लिए मन, वाणी, कर्म और संबंध, यह चारों बातों की रखवाली करना पड़े, फिर यह अग्नि अविनाशी रहेगी। अव्यक्त वाणी तारीख 27 जुलाई 1970 पृष्ठ 297 आदि। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है तो वह दूर से ही भाग जावेगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार न करे इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ न सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी न चाहिए। अव्यक्त वाणी तारीख 24 जनवरी 1970 पृष्ठ 189 अंक। लड़ाई होती है तो चारों तरफ से घेराव डालते हैं। क्या कोई किला जीतना होता है ना, तो जो जीतने वाली सेनाएं जो बाहर से आक्रमण करती हैं, वो क्या करती हैं? वो चारों तरफ से घेर करके घेराव डाल करके आक्रमण करने की तैयारी करती है। सब तरफ से अटैक करते हैं। क्या चारों तरफ से किले में अटैक होने लगे, सब धर्म की स्थापना करने वाले किले में, और अंदर किले के अंदर बैठने वाले आपस में झगड़ रहे हो, फूट पड़ी हुई हो, तो सद्धर्म की स्थापना करनी हो जाएगी? है? नहीं हो सकती ना। बताया तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक ज्ञान के सूत्र में, जो एक की आवाज वो सब की आवाज, जो एक का वाइब्रेशन वो सबका वाइब्रेशन। ये नहीं एक कुछ कह रहा है और करने वाले कर दूसरा कर रहे हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, परवाह ही नहीं करते, चाहे कितनी भी बार डायरेक्शन मिलता रहे, उनको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है। तो बताया जैसे लड़ाई होती है, चारों तरफ से घेराव डालते हैं, सब तरफ से अटैक करते हैं, तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक का डायरेक्शन का सूत्र कहो, एक के ज्ञान का सूत्र कहो, एक के लब का धागा कहो, उसमें जब तक नहीं बनेंगे, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हिलते रहेंगे। और जो खुद हिलता रहेगा वो दूसरों को भी स्थिति खराब करता रहेगा। इधर आओ, हम तुम्हें नई बात बताएं। क्या बात? ये लड़ाई झगड़ा है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक हिलते रहेंगे। जो जिस कुरी का ब्राह्मण होगा वो वैसा ही पुरुषार्थ करेगा। ऊंचे के ऊंची कुरी सूर्यवंशी का होगा तो एक बाप को फॉलो करेगा और कोई मनुष्य की मत की चपेट में आ न सके। जब व्रत लिया है कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो फिर बुद्धि क्यों जाती है? यह व्रत लिया है क्या कि दूसरे से सुनेंगे, तुम्ही से सुनेंगे, तुम्ही से बोलेंगे, यह व्रत लिया है तो फिर दूसरी आत्माओं के तरफ
चंचल वृत्ति से देखते ही क्यों हो, वह सुनते ही क्यों हो। जो बाप से सुना है वही बोलना है, फिर और शब्द व व्यर्थ बातें कैसे कर सकते हो। यह तो व्रत को तोड़ना हुआ ना। अव्यक्त वाणी, तारीख 6 अगस्त 1972, पृष्ठ 358 मध्य। पांडवों का किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो विधर्मी आत्माएं घुस करके बैठती हैं। फिर ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा तैयार हो जाएगा जिसमें सबके चेहरे स्पष्ट दिखाई देंगे। ये कामन सत्संग नहीं है, ये ईश्वरीय सत्संग है। इसमें प्राप्ति भी बहुत है और पर सजा भी बहुत भारी है। ईश्वर भगवान जब आता है तो ठौर तैयार करता है मनुष्य सृष्टि के लिए स्वर्ग का। क्या उस स्वर्ग की दुनिया में नंबरवार देवताएं जाने वाले हैं, देवात्माएं। तो अव्वल नंबर ठौर लेना चाहिए या थर्ड क्लास फोर्थ क्लास ठौर लेना चाहिए? अव्वल नंबर ठौर है सूर्यवंश का। वो सूर्यवंशी सितारे जो अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं कि अपना प्रकाश दुनिया में फैलाते हैं। दिन के सितारे क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी में पलने वाले अपने प्रकाश को सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। और चंद्रमा के सितारे खुद को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप का दाढ़ी की लाज ही नहीं रखते। इसलिए संसार में ब्रह्मा का नाम रोशन हुआ या गुम हो गया। त्रिमूर्ति में किसका नाम रोशन हुआ? कौन मूर्ति का? और कौन सी मूर्ति का नाम खलास हो गया? ब्रह्मा का नाम खलास और विष्णु और शंकर की मूर्ति का नाम रोशन हो गया। उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, पूजी जाती हैं, उनके मंदिर भी बनते हैं, उनको लोग याद भी करते हैं। तो ये रूहानी यात्रा में विशेष ध्यान रखना है। क्या एक ऊंचे ते ऊंचे पाटधारी को पहचानना है और पहचान करके उसे याद करना है। दूसरों की बात नहीं सुनना है। दूसरों की सुनी तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने की शूटिंग करा देगा। इसलिए नई दुनिया की राजधानी में अगर जीवन रहते रहते जाना है तो क्या गांठ बांध लेनी है कि एक से सुनना है, दूसरे किसी की बात सुनना ही नहीं। ओम शांति।